हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे बिना रुके। हालांकि लॉकडाउन हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 8 के सोशल स्टडीज़ की मैंने जो है आप सभी को बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके इकोनॉमी से रिलेटेड, सिविक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे। तो सिमिलरली आई एम प्रोवाइडिंग यू द क्लास 9th वीडियो लेक्चर्स। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज़ आपके जियोग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 1 से लिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। हम पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बाद में क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि कर्क रेखा आखिरकार होता क्या है। तो इसके लिए आपको मैप में चलना पड़ेगा। ओके, तो आइए मैप देखते हैं इसका। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये इंडिया का मैप है। इसमें ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये लाइन, ये आपकी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से पार हो रही है, आप पहले इसको देखिए। ये गुजरात से जा रही है, राजस्थान के भी कुछ हिस्से को छू रही है, एमपी की कुछ हिस्से को छू रही है, छत्तीसगढ़ से जा रही है, झारखंड से जा रही है, और आपके बंगाल से जा रही है, और त्रिपुरा से जा रही है। मतलब क्या ये उड़ीसा को छू रहा है क्या? तो बिल्कुल नहीं छू रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये है उड़ीसा। तो कर्क रेखा इसको टच नहीं कर रही। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आपके पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि किस राज्य से नहीं गुजरती, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो पहले आप ये समझो कि देशांतर का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, मान लो ये क्या है, ग्लोब है। अब ग्लोब में जितनी भी सीधी लाइनें होती हैं, ये जितनी भी सीधी लाइनें यहाँ होती हैं, जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, इसको हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर। और जितनी भी लाइनें वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती हैं, उसको हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाओं के नाम से। ओके, तो फुली आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको बताना है, क्वेश्चन आपको बोलता है कि भारत का पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पे इंडिया है, इसका पूर्वी देशांतर मतलब ये वाली रेखा। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा ये पड़ता है, यहाँ पे कौन सा डिग्री मिनट पे आपको पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन है, 97 डिग्री 25 मिनट, 77 डिग्री 6 मिनट। तो आइए इसको भी आपको मैं मैप से समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जैसे कि इंडिया है। ओके, तो इंडिया मतलब यहाँ पे इसका पूर्वी हिस्सा कौन सा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा मैप छोटा करके समझ सकते हो, और जब आप बुक ओपन करोगे आपको आसानी से दिखाई देगा। तो यहाँ देखो, ये वाला हिस्सा जो है ये 96 के आसपास है। तो ऑब्वियस ही बात है, इधर वाला हिस्सा कहाँ आएगा? 97 के आसपास आएगा। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, यहाँ देखो आप, इस ऑप्शन में कोई भी 96 के ऊपर नहीं है। लेकिन पूर्वी देशांतर पूछा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि जैसे ये इंडिया का मैप है भाई, इस तरीके से, तो यहाँ वाली रेखा को जो टच कर रहा है, सबसे लास्ट वाली, तो वो कौन सी है? 96 के बाद वाली है। मतलब वो कौन सी आएगी? 97 डिग्री 25 मिनट वाली आएगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं। तो आइए इसको भी हम मैप से देखते हैं। ये देखिए, आपके पास ये मैप में यहाँ पे है उत्तराखंड, यूपी, बिहार और ये पश्चिम बंगाल। ओके, इसकी सीमाएं किस देश को छू रही हैं? तो इसकी सीमाएं टच कर रही हैं, लगभग नेपाल की सीमा को टच कर रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये तो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को तो यूपी और उत्तराखंड तो टच नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल नहीं कर रहा है ना। तो ये कौन से देश को टच कर रहा है? नेपाल को टच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, नेपाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीष्म अवकाश में आप अगर कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। ओके, जो कि केरला के कोस्टल एरिया यानी समुद्री क्षेत्र के पास में है। तो लक्षद्वीप की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये कावरत्ती नाम की जगह मिल जाएगी। ओके, जो कि वहाँ की कैपिटल है। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए कि वह कौन सा है? तो देखो, जैसे आपको मैं हमेशा से ये इंडिया का मैप बनाते रहा हूँ और बताते रहा हूँ। तो इंडिया के मैप में आप अभी अभी आपने देखा कि यहाँ पे तो नेपाल टच कर रही है भारत की सीमा को। फिर उसके बाद भूटान, कुछ यहाँ पे फिर सिक्किम है, उसके बाद यहाँ पे आपको भूटान नज़र आता है, फिर बांग्लादेश आपको इधर नज़र आता है। तो ये तीनों तो टच कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता।
ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या होगा, तजाकिस्तान। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका तजाकिस्तान। ओके, तो इस तरीके से आपका ये एमसीक्यू कवर हो गया। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक, एंड यू कैन कमेंट अस कि आप क्या चाहते हो, और न्यूली आपको क्या चाहिए, कि पूरा लेक्चर चाहिए कि कैसे, ये सारे क्वेश्चन आंसर ही आपको चाहिए। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।